बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो आपके सामने गुफ्तगू का मौका मिला है, इसका टाइम तकरीबन 3 से 4 मिनट मिला है। कोशिश करूंगा कि 3-4 मिनट के अंदर अंदर आपको 3-4 बातें बता दूं। नंबर 1 इस्लाम के हवाले से है कि जब आप एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, एक दूसरे को सलाम कहते हैं, ये बहुत ही अजीम अमल है। लेकिन कुछ लोग इसमें सुस्ती का मुजाहरा कर जाते हैं, खाली हाथ मिलाते हैं, क्या हाल है, क्या हाल है, और जी ये वो, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले बोलते हैं। तो ये जुमले इस तरह के बोलने और इस तरह इशारे करने ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ये यहूदियों की रस्म है और ईसाइयों की रस्म है। मुसलमानों का तरीका ये है, वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और लफ्ज़ भी ठीक, वो बोलते हैं अस्सलाम अलैकुम, इस तरह के अल्फाज, वो भी गलत, उसके माने बदल जाते हैं। तो लफ्ज़ है अस्सलामु अलैकुम। और कभी इस पे आपने गौर किया कि ये कितना अजीम जुमला है? अस्सलामु अलैकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। कौन सी और कितनी, कैसे, इस पे कभी गौर किया है कि आपकी इज्जत भी सलामती में रहे, आपका माल दौलत भी सलामत रहे, आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपकी दुनिया भी ठीक रहे, आपकी आखिरत भी ठीक रहे, आप जो सोचते हैं वो भी ठीक हो, जो नहीं सोचते वो भी ठीक हो, आपकी सारी जिंदगी दुनिया की भी और मरने के बाद भी सारी की सारी सलामती में रहे, इसका ये मतलब है। और फिर जब हम आगे अल्फाज बोलते हैं मजीद इजाफे के साथ, वरहमतुल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती भी हो और उसकी रहमतें भी हो। तो जिस पर रहमत हो जाती है वही बेड़ा उसका पार होता है, वही कामयाब होता है। जिस पर अल्लाह की रहमत नहीं होती वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमा रहे थे हजरत आयशा से कि आयशा, क़यामत के दिन अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना होगी तो कोई भी बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। तो हजरत आयशा अर्ज करती है, अल्लाह के नबी आप भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर अल्लाह की रहमत मेरे दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर तरफ से मुझे, जब तक अल्लाह की रहमत ढांप नहीं लेगी मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो बाकी किस बात की मूली? तो कितनी बड़ी दुआ है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, तुम पर सलामती भी हो और अल्लाह की रहमतें भी हो। अल्लाह तुम पर मेहरबानी करे और रहमत के साथ तुझे जन्नत में पहुंचा दे, व बरकातुहु, और उसकी बरकत वो हमारे सामने है। एक अमल करते हैं तो 10 गुना उसको बढ़ा दिया जाता है। जब उसमें खुशू खुजू होगा, अल्लाह की रजा मकसूद होगी, तो फिर एक एक अमल उसको 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना, बल्कि यहां तक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा एक बार सूरह इखलास पढ़ ले, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो उसके नामा अमाल में 1,00,000 नेकी लिखी जाती है। हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे थे। तो सुनने वाले ने कहा, हजरत अबू हुरैरा ये मामूली सा अमल है, एक बार सूरह इखलास पढ़ने से 1,00,000 नेकी? उन्होंने ये इरशाद फरमा दिया। तो जिसने वो बात किसी दूसरे भाई दोस्त को बताई थी, उसने कहा मैं खुद अबू हुरैरा से राब्ता करूंगा और तस्दीक करूंगा कि वाकई ये बात ठीक है, आपने अल्लाह के नबी से सुनी है। तो वो बंदा तस्दीक के लिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। तो अर्ज की, अबू हुरैरा क्या आपने ये बात सुनी है अल्लाह के नबी से? उन्होंने फरमाया है कि एक बार सूरह इखलास पढ़ने से 1,00,000 नेकी मिलती है। तो उन्होंने कहा आपने तो 1,00,000 ही सुनकर अजीब सा जो ना वो समा पैदा कर दिया, हैरान हो गए। मैंने तो खुद अल्लाह के नबी से सूरह इखलास एक बार पढ़ने वाले के बारे में फरमाया, अल्लाह के नबी का इरशाद सुना कि जो बंदा एक बार सूरह इखलास पढ़ लेता है उसको 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 10,00,000, करोड़, अरब, खरब इतनी नेकियां मिल जाती हैं जहां तक उसकी सोच खत्म हो जाती है। तुम 1,00,000 सुनकर हैरान हो रहे हो। तो मेरे ख्याल में मेरा टाइम पूरा हो चुका है। तो कोशिश किया करें कि जब एक दूसरे को मिलें, सलाम कहें तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और फिर मुसाफे की कोशिश करें।